हाँ, नमस्कार चावला जी। एक तो अपना परिचय बताइए। मृतक आपके कौन हैं वह और उनके नाम? जी बिल्कुल, मैं अमित चावला। मैं आपको बता दूं, मेरे पिता और मेरी पत्नी दोनों की 26 और 27 तारीख को पारस हॉस्पिटल के अंदर मृत्यु हुई थी। मैंने अपने पिता को तो 12 तारीख की रात को एडमिट कराया था, जो कि 26 अप्रैल को शाम को वो एक्सपायर हो गए थे। और मैंने अपनी वाइफ को 23 अप्रैल को एडमिट कराया था, जो कि वो 27 अप्रैल को एक्सपायर हुई थी। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जिस हिसाब से ये अभी मॉक ड्रिल के बाद में जो सब चीज़ समझ में आ रही हैं कि इन लोगों ने कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की गड़बड़ी की या जो भी कुछ की, जिसकी वजह से मेरे पिता की मौत हुई, मैं मानता हूँ। क्योंकि मेरे को बहुत अच्छी तरीके से याद है, 26 अप्रैल को मैंने एक ट्वीट और किया था, जिसमें मैंने डीएम साहब को, सीएम साहब को, पीएमओ साहब को, और मैंने बीबीसी और एएनआई न्यूज़ को, आपको सबको ट्वीट करते हुए मैंने ये इंटीमेशन दी थी कि साहब मेरे हॉस्पिटल में करीब 5 बजे के टाइम पे कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की बहुत कमी है, मेरे फादर और मेरी मिसेस दोनों एडमिटेड है, तो आप प्लीज़ ऑक्सीजन का इंतज़ाम करिए। जिसके लेकर वहाँ से मुझे मालूम था कोई रिप्लाई आया ही नहीं, बट फिर हम लोगों ने जैसे तैसे करके एक सिलेंडर डीएम साहब के लिए मतलब पास जाकर सेंट पीटर में लाइन में लग करके एक सिलेंडर का हमने अपने पिताजी के लिए इंतज़ाम किया। और जब तक वो लगा तब तक उसके बाद में 2-4-5 मिनट चलने के बाद में वो करीब 8 बजे मेरे फादर एक्सपायर हो गए शाम को। बट तो वो क्या वहाँ पर ऑक्सीजन पहले से बिल्कुल अस्पताल का शॉर्टेज ये कहना था कि वहाँ तो सिलेंडर खूब थे? नहीं, बिल्कुल शॉर्टेजेस थी। आप मेरे ट्वीट पे मुझे तो ये नहीं पता था कि मॉक ड्रिल ये इस तरीके की रिजल्ट निकल के आएगा। मालूम पड़ा कि बाद में ये सब चीज़ें उखड़ेंगी। जी। तो मैं उस दिन क्यों ये सब ऑक्सीजन के लिए करता। आप न्यूज़पेपर्स भी उठा के देख लीजिए, सब में दिखेगा। और तो और मैंने आज तक की एक बाइट जो पारस हॉस्पिटल की 27 अप्रैल की, जहाँ वो लोग सब स्टाफ को ये कह रहे हैं, स्टाफ जो उनका ये सब पेशेंट्स को कह रहे हैं कि आप अपने ऑक्सीजन का इंतजाम कर लीजिए, नहीं तो अपने पेशेंट्स को यहाँ से ले जाइए। ठीक, ऐसी बाइट है आपके पास? जी जी बिल्कुल है, आज तक की है। आप देखिए, आज तक की बाइट है हमारे पास, हम शेयर करते हैं ये आपको हमें अभी। शेयर कर दीजिएगा। अभी एक अभी दूसरा, और उसके बाद मैं इसमें आपको कुल कितना पैसा आपका इन्होंने आपसे लिया था? मैं वो भी आपको बता रहा हूँ। 26 अप्रैल को फिर दोबारा रीट्वीट मैंने 8:30 बजे किया, जब मेरे पिताजी मतलब एक्सपायर हो गए। तब मैंने उसको दोबारा से रीट्वीट करके मैंने ये इंटीमेट दिया कि आई लॉस्ट माई फादर ड्यू टू द ऑक्सीजन शॉर्टेजेस एंड नॉट रीच्ड इन हॉस्पिटल ऑन टाइम। तो ये मैंने और इंटीमेशन एक ट्विटर पे और डाल दी थी, जिसमें सबको रीट्वीट करके किया था। और नेक्स्ट डे मेरी मिसेस 27 तारीख को एक्सपायर हो गई। शी वाज जस्ट 37 ईयर्स ओल्ड ड्यू टू द नेगलेंसी ऑफ द ट्रीटमेंट। इस हॉस्पिटल्स के अंदर इतनी नेगलेंसी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता, कि बिकॉज शी वाज द किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट, और उसके केयर करने की जगह इन लोगों ने उसका कोई ट्रीट नहीं किया, कोई ब्लड टेस्ट ऐसा नहीं किया जिससे की वजह से कुछ चीज़ें पकड़ में आ सकती थी, और जिससे कि वो थोड़ा सा ट्रीट होकर सही जाती है। बिकॉज शी वाज द कोविड पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मैंने सेफर साइड उसको एडमिट करा दिया। मैं 2-4 दिन यहाँ निकाल ले, हो सकता है कोई चीज़ होगी तो सही हो जाएगी। बट मुझे क्या मालूम कि मैं सही करने की जगह उसको छोड़ के आ जाऊँगा वापस हमेशा के लिए। वहाँ पर मालूम पड़ा कि वहाँ पर जब आई तो उसकी इनकी ट्रीटमेंट की नेगलेंसी की वजह से उसकी भी डेथ 27 को हार्ट अटैक आ गया, और उसकी वजह से वो भी एक्सपायर हो गया आकर के 27 को। हाँ, मैं आपको करीब बता दूँ कि मैंने हॉस्पिटल ऑलमोस्ट 5 से 7 लाख रुपये का मेरा करीब यहाँ खर्चा हुआ था। जो कि मैं कहूँगा कि अगर इस तरीके इन लोगों ने बेवकूफ़ी की है, तो ये जो मैं तो एक तो सबसे पहले तो ये कहूँगा कि इन हॉस्पिटल्स के खिलाफ एक कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए प्रशासन की तरफ से। चाहे उसके लिए सीएम साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करनी पड़ी तो मैं वो भी करूँगा। और प्लस जो इनको मुकदमा कम से कम 302 में तो इनका मुकदमा चलना चाहिए, जिस हिसाब से दिख रहा है कि इन लोगों ने इतनी सारी मौतें की और डिक्लेयर कुछ भी नहीं किया। मैं आपको ये बताऊँ कि जो हॉस्पिटल से लिस्ट जारी हुई है, उसमें भी मेरे ना पिता का नाम है, ना मेरी मिसेस का नाम है। दोनों के नाम उसके अंदर मेंशन नहीं हो रहे, तो ऐसा क्यों? जबकि मुझे आपको और भी बता दूं कि जो मेरी मिसेस को जो इन लोगों ने डेथ सर्टिफिकेट इशू किया है, उसमें कोविड पॉजिटिव दिखाया है। तो अगर कोविड पॉजिटिव भी दिखाया तो क्यों नहीं उस 27 तारीख वाली लिस्ट में वो उसका नाम मेंशन है? मैं तो बस ये कहूँगा कि इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और इमीडिएट की जाए। कि मालूम पड़े ये 4 दिन, मैं जिस हिसाब से देख रहा हूँ आज के न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ कि स्वास्थ्य विभाग जो टीम गठित की गई है, वो टीम अभी यहाँ पे है ही नहीं, और चेक नहीं करी, छुट्टी पे चली गई। तो इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं इस चीज़ को दबाया जा रहा है। और आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मैटर को बिल्कुल प्रायोरिटी पर पर्सनली वे में देखें और प्लीज़ इसको जल्द से सॉर्ट कराएं। और मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा उनसे कि वो इसकी अगर हो सके तो सीबीआई की जांच भी कराएं।